गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे मेजर ऑफ डिस्पर्शन और आज का हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन। क्या होता है मीन डेविएशन? देखिए, मीन डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, क्या है सेंट्रल वैल्यूज? मीन, मीडियन और मॉड। देखिए, मतलब क्या हुआ इसका? मीन डेविएशन जो है हमारा, मीन डेविएशन होगा एवरेज। ठीक है, किसका एवरेज? डेविएशन का फ्रॉम इट्स मीन। डेविएशन इसी तरह से करते हैं, तो समेशन हम जब भी एवरेज निकालते हैं मीन का तो क्या करते हैं, समेशन ऊपर में देते हैं। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो मीन डेविएशन भी हमारा एवरेज है, बट किसका एवरेज है? डेविएशन का एवरेज है। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, मीडियन या मॉड जो भी है। ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया फिर? सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, ए हमारा सेंट्रल वैल्यू होगा। ए कुछ भी हो सकता है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है या फिर मॉड हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ए हमारा मीन है, मीडियन है या मॉड है? ठीक है, तो वो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन में दिया गया रहेगा कि आपको मीन लेना है ए को, या मीडियन लेना है या मॉड लेना है। ठीक है, तो देखिए मीन डेविएशन हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, हमारा कौन कौन सा सेंट्रल वैल्यू होगा? तो मीन डेविएशन अबाउट अबाउट मीन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और थर्ड होगा मीन डेविएशन अबाउट मॉड। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट मॉड। ठीक है, तो जो अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखा था एमडी का, ठीक है, क्या था एमडी का फॉर्मूला? मॉड एक्स माइनस ए बाई एन। तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई होगा आपका तीनों में। ठीक है ना? तो मीन के लिए क्या हो जाएगा फिर ये फॉर्मूला बताइए? एमडी का मीन के लिए हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। अगर मीन का है, मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है, तो ये जो वैल्यू होगा वो मीन होगा, डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस मीडियन। ठीक है, मीडियन, और यहाँ हो जाएगा वही चीज़ एक्स माइनस मॉड। क्लियर है? तो इसको भी हम देखेंगे डिफरेंट सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो पहला सीरीज़ हमारा क्या होता है? फर्स्ट सीरीज़ हम लोग कौन कौन से सीरीज़ के लिए देखते हैं? देखो, इंडिविजुअल के लिए करेंगे, दूसरा डिस्क्रीट के लिए करेंगे, और थर्ड ग्रुप के लिए करेंगे। ठीक है, ग्रुप डेटा। तो ये तीन तरह के सीरीज़ के लिए हमें इसमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बेसिकली हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मॉड पे, मीडियन पे ही फोकस करना है। मॉड हम ज़्यादा नहीं करेंगे, मॉड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए देखेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए एक। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए क्या है? एक एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है आपके पास में? 5, 8, 10, 12, 9 और फिर 10। ठीक है, ये आपके पास में डेटा दिया गया है। इससे हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या दिया हुआ है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो चलिए देखें कैसे करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखो, सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन है, तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, मीन निकालते हैं सबसे पहले। तो मीन क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई एन। कितना हो जाएगा देखो? 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 54 बाई 6, दैट इज़ 9। ठीक है, 54 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है ना?
अब हम देखेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है। मीन डेविएशन हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करना है, ये फैक्टर, ये वैल्यू हमें पूरा फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चार्ट बना लो एक्स का। ठीक है, क्या है 5, 8, 10, 10, 12 और 9। क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार मॉड, ये वैल्यू निकल आएगा यहाँ से। ये तो हो गया हमारा x बार और ये x। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे x माइनस एक्स बार का, देखते हैं कितना आता है। तो 5 माइनस 9 कितना होगा, -4, लेकिन मॉड है इसीलिए +4। ठीक है, सिमिलरली 8 माइनस 9 1, 10 माइनस 1 1, 12 माइनस 9 3 और 9 माइनस 9 क्या है 0। क्लियर है। तो देखो इसका समेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10, ये वैल्यू। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा आपका 10 बाई कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया आपका 1.67, 1.67। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, याद है आपको एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, तो दूसरा क्या है इसका रिलेटिव मेजर। ठीक है ना, तो इसका रिलेटिव मेजर कैसे निकलेगा, देखो रिलेटिव मेजर। ठीक है, क्या होता है रिलेटिव मेजर, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है ना। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, देखो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, क्वार्टाइल में जैसे हमने किया था। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यहाँ पे मीन डेविएशन है आपका 1.67। मीन कितना है हमारा, मीन आया था 9। ठीक है, 9 इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा वैल्यू आपका 18.56। ठीक है, 18.56% में आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर मीन डेविएशन, रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो समझ आया कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का ही। क्या है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा, क्या क्या है डेटा आपके पास में 82, 56, 75, 70, 52, 80 एंड 68। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, देखो इसमें क्या दिया हुआ है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इससे पहले वाला था हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें निकालना है हमें मीडियन। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, मीडियन। चलो, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डेटा है उसे अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलो अरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये देखो 52, 56, 68, 70, 75, 80 और 82। क्लियर है। ठीक है, चलो तो मीडियन कैसे निकालते हैं देख लो। सबसे पहले यहाँ पे हम मीडियन निकाल लें इसका। मीडियन क्या होता था, मिडिल मोस्ट वैल्यू होता था मीडियन ना। ठीक है, कैसे निकालते थे देख लो, डेटा इवन है या ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑड है तो हम करते थे n+1/2 डैट इज 7+1/2th टर्म। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7+1 8/2th टर्म, मतलब फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। क्लियर है, और फोर्थ टर्म हमारा है क्या यहाँ पे 1 2 3 4 70। ठीक है, तो मीडियन हो गया आपका 70। तो अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, अगेन क्या करो, वर्टिकल फॉर्म में लिखो पहले 52, 56, 68,
70, 75, 80 और 82। क्लियर है? अच्छा, अब हमें यहाँ से निकालना है ये फैक्टर x माइनस मीडियन ऑफ x। ठीक है, x माइनस मीडियन ऑफ x। तो क्या होगा इसका डेविएशन? x माइनस मीडियन ऑफ x। ठीक है, तो 52 माइनस 70, 56 माइनस 70, 68 माइनस 70, ऐसे करके यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो कितना है, 52 माइनस 70 माइनस 18, बट मॉड है इसीलिए 18, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, मॉड की वजह से। ठीक है, तो हो जाएगा ये 18, 56 माइनस 70 हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 68 माइनस 70 हो जाएगा आपका 2, ये 70 माइनस 70 0, 75 माइनस 75 80 माइनस 70 10 और 82 माइनस 70 12। ठीक है, ऐड करो इसे, देखो कितना आ रहा है वैल्यू। तो इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 61। क्लियर है? 61। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा हमारा, लिख देते हैं सिग्मा एक्स माइनस एम डी ऑफ एक्स बाय एन। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 61। 61 बाई एन कितना है हमारे पास? 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। तो कितना होगा डिवाइड करोगे तो 8.714। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव मेजर। अब ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजर। अब निकालेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, दैट इज़ रिलेटिव मेजर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एम डी मीन डेविएशन हो जाएगा आपका, देखो कितना, ये पूरी वैल्यू मतलब एम डी बाई मीडियन, एम डी बाई मीडियन इंटू 100। ठीक है, एम डी कितना है हमारे पास में? 8.714 बाई मीडियन कितना निकाला था हमने? 70 इंटू 100। देखो कितना आ रहा है वैल्यू आपका कैलकुलेट करके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.45। क्लियर है? बहुत आसान है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो दो हमने देख लिया, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मॉड का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मॉड, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है आपके पास? 5 8 10 12 9 और 10। ठीक है, 5 8 10 12 9 और 10। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मॉड निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 5 8 10 12 9 और 10। क्लियर है? मॉड क्या होता है? हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या विच ऑकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा ऑकर कर रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में? नंबर 10। ठीक है, तो मॉड हो गया हमारा 10। ठीक है, चलिए क्योंकि ये हमें निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मॉड, इसीलिए हमने मॉड निकाला। ठीक है, चलिए क्या करेंगे अब फिर से वही वर्टिकल कॉलम बना लीजिए एक्स का, 5 8 10 12 9 और 10। ठीक है, अगेन क्या करना है? एक्स माइनस मॉड। ठीक है, तो एक्स माइनस मॉड क्या होगा? 5 माइनस 10। ठीक है, 8 माइनस 10 10 माइनस 10, तो देखिए करते हैं, 5 माइनस 10 5 माइनस 5 होता है, बट मॉड है यहाँ पे इसीलिए ये 5 8 माइनस 10 2 10 माइनस 10 0 12 माइनस 10 2 9 माइनस 10 1 एंड 10 माइनस 10 अगेन 0। ठीक है, इसका सम कितना हो गया देखो, 5 6 8 9 10, 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 10। तो मीन डेविएशन अबाउट मॉड क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मॉड हो जाएगा आपका ये वैल्यू समेशन एक्स माइनस मॉड बाई एन। ठीक है, तो ये हो गया 10 और n कितना है? 1 2 3 4 5 6, 10 बाई 6, वैल्यू हो गया 1.67। क्लियर? और कोएफिशिएंट ऑफ एम डी, ठीक है, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एम डी? ये हो जाएगा एम डी बाई मॉड इंटू 100। क्लियर है? और एम डी कितना था? 1.67
बाई मॉड कितना था हमारा 10 इंटू 100, कितना हो गया वैल्यू आपका 16.7। तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मॉड। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ पे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ पे एक एग्जांपल देखते हैं। क्या है आपके पास में, कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो फाइंड द देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। डेटा क्या आपके पास में, देखो एक्स है 1 3 5 7 9, ठीक है, और एफ है 5 8 9 2 1। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका डिस्क्रीट सीरीज़ का। पहले ये सीरीज़ हम लिख लेते हैं वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, जो भी दिया है क्या है 1 3 5 7 9। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 8 9 2 1। ठीक है, अच्छा मीन डेविएशन अबाउट मीन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस डेटा से मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मीन जिनको नहीं पता होगा वो पहले के चैप्टर्स जाके देखेंगे, मीन डेविएशन मीन जो मैंने पढ़ाया था अरिथमेटिक में। ठीक है, वहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं, दोनों के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, तो दोनों के प्रोडक्ट का सम देखो कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 8 3 ज़ा 24, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 45, और ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 9 1 ज़ा 9, ये हो जाएगा 14 प्लस 9। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो वैल्यू आपका आ जाएगा ये 97/5। अच्छा सॉरी, ये 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ नहीं, यहाँ तो समेशन ऑफ एफ़ होता है ना आपका। ठीक है, समेशन ऑफ एफ़, तो समेशन ऑफ एफ़ देख लो कितना है, 9 10 8 2 10 20 25, 25 है आपके पास में, तो 97/25, तो मीन हो जाएगा आपका 3.88। ठीक है, मीन हो जाएगा आपका 3.88। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, मीन डेविएशन के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ का फॉर्मूला देख लो क्या होता है आपका मीन डेविएशन का। यहाँ मैं करता हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ़, यहाँ एफ़ मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी किसके साथ में, जो वैल्यू हम पहले करते थे। ठीक है, एक्स बार। ठीक है, एक्स बार डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन, कैपिटल एन मतलब सिग्मा एफ। ठीक है, कैपिटल एन मतलब सिग्मा एफ से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए डेटा आगे देखते हैं क्या क्या आता है। तो हमें ये वैल्यू पूरा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले x माइनस एक्स बार तो पहले निकाल लें हम। ठीक है, उसके बाद उसको f से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर है, तो x माइनस एक्स बार देखो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो x बार है हमारा 3.88, x है मेरा 1। क्लियर है, तो देखो क्या होगा, 1 माइनस 3.88 मतलब माइनस 2.88, लेकिन मॉड है इसीलिए 2.88। ठीक है, इसीलिए हम इसी तरह मैं सारा लिख दे रहा हूँ आपको 0.88। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1.12, ये हो जाएगा आपका 3.12, और ये हो जाएगा आपका 5.12। क्लियर है, नाउ एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करो x माइनस एक्स बार, देखो कितना आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड करने पे ये आ रहा है 14.4, 7.04, 10.08, 6.24 और 5.12। क्लियर, इसका समेशन करो क्योंकि ये समेशन इसी का चाहिए था हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42.88। क्लियर है, देखिए मीन डेविएशन क्या हो जाएगा आपका, फिर ये वैल्यू है आपके पास में, ये 42.88 डिवाइडेड बाई समेशन एफ़ कितना है मेरा 25। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1.715, कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 1.715 इज़ द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, तो कोएफिशिएंट भी आप निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट
ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन बाय मीन इंटू 100, कितना है मीन डेविएशन 1.715 बाई 1.715 और मीन क्या है इसमें आपका 3.88 इंटू 100, ठीक है, कितना है वैल्यू इसका 44.206। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ दिस डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर है? चलो चलो देखो, सेम क्वेश्चन में आप लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालना है, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो सीरीज़ बना लो, ठीक है, क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है इसकी 5 8 9 2 1। क्लियर है? अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मीडियन निकाल लेंगे। जैसे उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन में मीन निकालते थे, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में मीडियन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मीडियन निकालेंगे, कैसे निकालते हैं मीडियन, देखो मीडियन निकालने के लिए हमें सी एफ लेना पड़ता है, याद है आपको, ठीक है। सी एफ क्या हो जाएगा इसका 5 13 और ये हो जाएगा 22 24 और ये 25, ठीक है 25। क्लियर है? चलो, तो मीडियन क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे 25 है आपका टोटल, n कैपिटल N, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, n+1/2th टर्म डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 26/2 ना, 26/2 2th टर्म दैट इज 13th टर्म, 13th टर्म। और 13th टर्म देखो कहाँ पे है, ये रहा 13th टर्म, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा ये हो गया मीडियन क्लास, ठीक है, देयरफॉर मीडियन हो गया मेरा 3, ठीक है। तो मीडियन हो जाएगा इसका 3। क्लियर? ठीक है, मीडियन मिल गया हमें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, x माइनस मीडियन ये निकालना है, एंड देन यहाँ भी हमें फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ हमें x माइनस मीडियन भी निकालना है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो x माइनस मीडियन, तो x माइनस मीडियन है 1 - 3, कितना हो जाएगा -2, लेकिन मॉड है तो 2, तो उसी तरह ये 2, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो f के साथ, तो देखो कितना आ रहा है आपका, आ जाएगा 10, ये 0, ये 18, ये 8 और ये 6, ठीक है। इसे ऐड कीजिए, ठीक है, ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 42, ठीक है। और यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी आपका 25 टोटल है ही। क्लियर है बात? ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। ये देखो, ये मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ लिख दो मीडियन था मेरा 3, ठीक है। चलो, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा मेरा ये पूरी वैल्यू का सिग्मा एफ x माइनस एम डी बाई सिग्मा एफ या फिर कैपिटल N। तो इसकी वैल्यू है कितनी 42, सिग्मा एफ है 25, वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1.68। क्लियर है? 1.68। और कोएफिशिएंट ऑफ एम डी फिर कैसे निकलेगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एम डी, अगेन वही चीज़, मीन डेविएशन बाई मीडियन इंटू 100, ठीक है। मीन डेविएशन बाई मीडियन इंटू 100, तो मीन डेविएशन है आपका कितना 1.68, मीडियन है आपका 3 इंटू 100, क्या हो जाएगा वैल्यू 56, ठीक है। तो 56 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा का क्वेश्चन अब करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया है, वेट दिया इन kg 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, ठीक है।
नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए हुए हैं आपके, 8, 12, 20 एंड 10, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मीन निकालेंगे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ अपना लिख लेते हैं, ठीक है। सीरीज़ लिख लेते हैं। सीरीज़ क्या है हमारा, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, ठीक है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपका 8, 12, 20 और 10। क्लियर है बात। अच्छा, आपको ग्रुप डेटा का मीन तो निकालना आता ही है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो जब भी ग्रुप डेटा है आप क्या करो, ये तो कैपिटल एक्स इसको लो, स्मॉल एक्स नहीं, ठीक है। तो स्मॉल एक्स आपका यहाँ पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखो दोनों का 45, 55, 65 एंड 75, ठीक है। नाउ अब हम एफ एक्स निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एफ एक्स निकाल लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वैल्यू आपका, देखो 360, 660, 1300 और 750। आप अज्यूम मीन स्टेप डेविएशन मेथड से भी आप कर सकते हो इसे, ठीक है। चलो, तो कितना हो गया इसका समेशन, इसका समेशन हो गया आपका 3070 और फ्रीक्वेंसी का समेशन क्या हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का समेशन हो जाएगा आपका 50। तो मीन निकाल लेंगे हम यहीं से, देखो तो मीन मेरा क्या होता है, एक्स बार क्या होगा मेरा, दिस 3070 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। कितना आ गया वैल्यू, 61.4, 61.4। तो ये हो गया हमारा मीन। क्लियर है बात। चलो अब करेंगे इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। यहाँ भी मीन डेविएशन अबाउट मीन का सेम फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे मीन डेविएशन का, वही सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार बाय सिग्मा एफ, ठीक है। सेम फॉर्मूला होगा। क्लियर है। चलो अब आते हैं, हमें चाहिए क्या क्या, देखो x माइनस एक्स बार चाहिए पहले तो, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार ये पहले निकालते हैं, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार मैं पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका हो जाएगा 16.4, ठीक है। x ये मिड वैल्यू वाला x माइनस एक्स बार, ठीक है। 16.4, 6.4, ये हो जाएगा 3.6 और ये हो जाएगा 13.6। क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू हो जाएगा आपका 131.2 और ये हो जाएगा 76.8 और ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 136, ठीक है। तो वैल्यू हो गई इसकी, ऐड कर दो तो हो जाएगा 416, ठीक है, 416। तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा आपका ये वैल्यू पूरा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय कितना, सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 416 और आपका सिग्मा एफ कितना था यहाँ पे 50, ठीक है 50। तो वैल्यू हो जाएगा आपका 8.32, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालोगे, जैसे करते हैं वैसे ही आपका होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, क्या होगा एमडी बाय मीन इंटू 100, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर है बात। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को आप कैलकुलेट करोगे, ये हो गया आपका एमडी। क्लियर है। चलो चलो इसी क्वेश्चन का हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, ठीक है। तो डेटा फिर से वही आप लिख लो, ठीक है। कितना 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है आपके पास में 8, 12,
20 और 10, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीडियन, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सी एफ, ठीक है। सी एफ देखो कितना होगा, 8, 20, 40 और ये हो गया आपका 50, ठीक है। ये हो गया हमारा एन, ठीक है। अच्छा, मीडियन निकालते हैं फॉर ग्रुप डेटा, तो क्या करते हैं हम, n/2 पहले तो निकालते हैं, ठीक है ना। तो n/2 मेरा हो जाएगा 50/2, दैट इज़ 25, ठीक है, 25। और मीडियन हम निकालते कैसे ग्रुप डेटा का, देखो फॉर्मूला याद करो। मीडियन का होता था L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई, ठीक है ना। ये होता था आपका मीडियन निकालने का फॉर्म ग्रुप डेटा का, ठीक है। रिकॉल करो इसे एक बार, मैं बता दे रहा हूँ सब क्या है। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। n/2 यहाँ से आपको मिल जाएगा। C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल मीडियन क्लास। F हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड I आपका विड्थ ऑफ द क्लास, ठीक है। तो यहाँ से देखो n/2 आपका 25 है। 25 कहाँ लाई करेगा, देखो 20 और 40 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। 20 और 40 के बीच में आपका 25 लाई करेगा। इसका मतलब आपका ये हो गया मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास। तो अगर फॉर्मूला में पुट करते हो, यहाँ फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री हो गया आपका 60 प्लस n/2 हो गया आपका 25 माइनस C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये 20, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना 20, ठीक है, इंटू विथ कितना है 10 का, ठीक है। तो सॉल्व करोगे इसे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 60 और इसका आ जाएगा प्लस 2.5 विच इज़ इक्वल टू 62.5, ठीक है। तो 62.5 आपका मीडियन आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपना मीन डेविएशन पे, क्लियर है। तो मीन डेविएशन के लिए देखो, इसमें एक चीज़ याद रखना कि हमें मीन डेविएशन के लिए मीन डेविएशन चाहिए तो x का मिड पॉइंट हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। x का मिड पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो अगेन आप यहाँ पे मिड पॉइंट लिख दो, या इसे कैपिटल X यहाँ भी लिखो, यहाँ आप इसको मिड पॉइंट x लिखो, ठीक है। तो क्या होगा इसका 45, 55, 65 और 75, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, x माइनस मीडियन, ठीक है, x माइनस मीडियन निकालना है। तो x माइनस मीडियन, ये हो गया x और ये हो गया आपका मीडियन। तो वैल्यू कितना कितना आ जाएगा, देख लो। पहला हो जाएगा 17.5, दूसरा हो जाएगा 7.5, थर्ड है आपका 2.5 और 5, क्लियर है। अब इसको फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, कितना हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करोगे f के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 140, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 125, ठीक है। तो इसे सम कर दोगे तो आएगा आपका 405, क्लियर है, 405। अब आते हैं हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने पे, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीडियन सॉरी, तो मीन डेविएशन आपका क्या होगा, देखो एफ सिग्मा एफ एक्स माइनस एम डी बाई सिग्मा एफ, है ना। तो इसकी वैल्यू है आपकी 4.5 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, सिग्मा एफ की वैल्यू है 50, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 8.1, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालोगे जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। चलो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन हमने यहाँ पे अपना ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टी करके ये मीन डेविएशन हमारा लास्ट टॉपिक होगा मीन डेविएशन का, क्लियर है। चलो, तो देखिए ये प्रॉपर्टी दी गई है हमारे पास में, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इफ़ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय अ वेरिएबल x इज अ कांस्टेंट से k, देन मीन डेविएशन इज ज़ीरो, देन मीन डेविएशन इज ज़ीरो। मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है।
देखो सपोज़ अगर आपके पास में एक डेटा दिया गया है जिसका सारा वैल्यू कांस्टेंट है 5 5 5 5 5, तो मीन डेविएशन क्या निकालोगे? देखो इसका मीन तो आपका आ जाएगा, सबको करोगे तो 5 10 15 20 25 25 बाई कितने हैं 5 इज इक्वल टू 5 मीन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डेविएशन निकालने जाओ x माइनस एक्स बार, ठीक है, तो सब में तो आपका 0 0 0 0 0 आएगा, तो इसका समेशन क्या होगा? 0 होगा, तो मीन डेविएशन आपका होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा उस टाइप के सीरीज़ का? 0। क्लियर? चलो ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे। ठीक है, क्या है दूसरा प्रॉपर्टी? देखो, मीन डेविएशन टेक्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन क्या करता है? मिनिमम वैल्यू एक्वायर करता है जब उसका डेविएशन मीडियन से होता है। मतलब क्या हुआ इसका? देखो मेरे पास में मीन डेविएशन के 3 तरीके हैं। ठीक है, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन एंड अबाउट मॉड। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है, इस सेम सीरीज़ का अगर आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, ठीक है, या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, या फिर मीन डेविएशन अबाउट मॉड निकालो, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो मीडियन का आएगा। मतलब मीडियन से जो आप लोगे मीन डेविएशन मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा आएगा इन तीनों में सबसे मीडियन से जब आप निकालोगे, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जब आप निकालोगे। क्लियर है? चलो अब आते हैं अपने फेवरेट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, हर जगह दिखता है हमें ये। क्या है? देखो, मीन डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंजेज इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल, है ना? बट चेंजेज इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। सिंपल सा बात है, अनचेंज रहेगा ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। क्लियर है बात? मतलब क्या हुआ, जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अगर हमें दिया हुआ एक रिलेशन, ठीक है, तो हमें अगर मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा? देखो, a को इग्नोर करेंगे, b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली हमारा ओरिजिन पे डिपेंड करता ही नहीं है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारा ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ ये स्केल पे डिपेंड करता है, ओरिजिन पे नहीं। अभी तक देखो आपने जितना भी पढ़ा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, रेंज पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा और अभी मीन डेविएशन, तो किसी में भी ये डिपेंड नहीं करता है ओरिजिन पे, सिर्फ और सिर्फ स्केल पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड md ऑफ x इज 15, व्हाट इज द md ऑफ y? ठीक है, व्हाट इज द md ऑफ y? सिंपल है क्वेश्चन, लिखते हैं पहले तो। क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर इसे चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 10/3 और ये हो जाएगा -2x/3। ठीक है, अच्छा, md ऑफ y फिर हमारा क्या हो जाएगा? md ऑफ y हो जाएगा हमारा b मतलब -2/3। ठीक है, मॉड -2/3 इंटू md ऑफ x। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2/3 पॉजिटिव क्योंकि मॉड है, और md ऑफ x हमारा दिया हुआ था कितना है? 15, तो ये हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, तो md ऑफ y हो गया आपका 10। क्लियर? तो मीन डेविएशन हो गया हमारा ओवर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर? चलिए, थैंक यू।